हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग चतुर्वेदी फिर आप लोगों को अपनी वीडियो के साथ हाजिर हूँ। अब आज के वीडियो में आप लोगों को ट्रांसलेशन बताने जा रहा हूँ, कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं। तो हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं टेंस। टेंस मीन्स होता है काल। अब टेंस क्या, समय किस तरह से होती है? समय तीन तरह से हम जान सकते हैं। एक समय जो प्रेजेंट में चल रही है, जो वर्तमान काल कहलाता है, प्रेजेंट टेंस जिसको इंग्लिश में कहते हैं। और दूसरा क्या होता है? पास्ट टेंस, जिसको भूतकाल कहते हैं, जो बीत चुका होता है। और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस, जिसको भविष्य काल कहते हैं। तो अब सबसे पहली बात आती है प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। तो जो वर्तमान काल होता है उसकी पहचान कैसे करेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस है कि नहीं है, वर्तमान काल है कि नहीं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे प्रेजेंट टेंस में कि अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में है, हो है, तो जरूर ये कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट टेंस होगा। तो अगर हमको प्रेजेंट टेंस की खाली पहचान करनी है कि प्रेजेंट टेंस है कि नहीं है, तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि क्या सेंटेंस के अंत में हो है कि नहीं है। अगर ये होगा तो निश्चित तौर पे प्रेजेंट टेंस होगा। अब दूसरा आता है पास्ट टेंस, बीता हुआ समय, जिसको कहते हैं भूतकाल। भैया भूत कब बनता है? बाद में बनता है, जो बीत चुका होता है। तो अब पास्ट टेंस की पहचान कैसे करते हैं? जिस वाक्य के अंत में था है, थी है और थे हैं होगा, वो टेंस भूतकाल का होगा। हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना करना है कि सेंटेंस का अंतिम शब्द देख लें। अगर था है, थी है, थे हैं तो भूतकाल होगा। और तीसरा भविष्य काल। अब भैया भविष्य क्या होता है? भविष्य काल मतलब भविष्य में होने वाला। इसकी पहचान कैसे करेंगे? अगर हम कोई सेंटेंस देखें और उसके अंत में गा गी गे आ जाए, मतलब अंतिम में गा गी गे आ जाए, तो वो कौन सा टेंस हो जाएगा? फ्यूचर टेंस हो जाएगा। अब तीनों टेंसों के चार प्रकार होते हैं। वो प्रकार कुछ इस तरह से होते हैं। पहला प्रकार होता है इंडेफिनिट, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट और ये चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अब तो हम ये तो जान सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस है कि पास्ट टेंस है कि फ्यूचर टेंस है। लेकिन अब इसका कौन सा पार्ट है उसको कैसे जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है कि प्रेजेंट परफेक्ट है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है कि पास्ट इंडेफिनिट है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस है कि पास्ट परफेक्ट है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो अभी तो हम सिर्फ ये जाने कि प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। लेकिन अब हम जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि पास्ट इंडेफिनिट है कि फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो जब कोई भी इंडेफिनिट आएगा तो उसमें ता ती ते आएगा, जरूर से क्या आएगा? ता ती ते। लेकिन फ्यूचर में छोड़ के, फ्यूचर में लास्ट में गागी गे ही आता है। और उसके बाद कॉन्टिन्यूअस कोई भी होगा तो कॉन्टिन्यूअस का पहचान होगी रहा है, रही है, रहे हैं। तो मतलब कहने का मतलब कि अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा तो होगा रहा है, रही है, रहे हैं। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो रहा था, रही थी, रहे थे होगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होगा तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इसी तरह से इंडेफिनिट में होगा। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ता है, ती है, ते हैं होगा। मतलब अंत में अगर ता है, ती है, ते है होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। अगर लास्ट में ता था, ती थी, ते थे होगा तो पास्ट इंडेफिनिट होगा। और लास्ट में अगर गागी के सिर्फ आता है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। और कॉन्टिन्यूअस इसी प्रकार हो जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा तो रहा है, रही है, रहे हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा रहा था, रही थी, रहे थे। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होगा तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अब चलते हैं परफेक्ट, जो तीसरा प्रकार है। तो परफेक्ट की सिर्फ परफेक्ट की पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं।
किसकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, प्रेजेंट परफेक्ट की, प्रेजेंट परफेक्ट की, चुका है, चुकी है, चुके हैं। अगर यही पास्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा तो चुका था, चुकी थी, चुके थे हो जाएगा। और यही परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट तो चुका होगा, चुकी होगी, चुके हैं हो जाएगा। अब इसके चुके होंगे हो जाएगा। और अब अंतिम जो देखते हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस देखते हैं। तो जो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है वो क्या होता है, समय के साथ रहा है, समय के साथ रही है, समय के साथ रहे हैं हो जाएगा। कहने का मतलब अगर रहा है, समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे आएंगे तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और समय के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएगा तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। एकदम सिंपल सी बात है कि सिर्फ कुछ शब्द याद करके हम इस पूरे टेंस की पहचान याद कर सकते हैं। वो पहचान क्या है, प्रेजेंट टेंस की है हो, पास्ट की है था, थी, थे, और फ्यूचर की है आगे की। अगर इंडेफिनिट किसी का होगा तो था, थी, थे उसके साथ होगा। कॉन्टिन्यूअस है तो उसके साथ रहा है, रही है, रहा, रही, रहे होगा। परफेक्ट है तो चुका, चुकी, चुके होगा। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो समय के साथ रहा, रही, रहे होगा। कहने का मतलब ये है कि हम कुछ वर्ड मतलब याद करके और हम क्या याद कर सकते हैं, पूरे टेंस की पहचान याद कर सकते हैं। और इससे हमको ट्रांसलेशन करने में बहुत ही मदद मिलेगी।